हे गई, चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है हमारे लिए। अगर मॉर्निंग में एक ट्रेड, आज के दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट की, एक बेयरिश मोमेंटम किया, लेकिन बीच बीच में बहुत वॉलेटाइल होके बेयरिश मोमेंटम जो है आज मार्केट ने किया है। और वो जो बेयरिश मोमेंटम हुए हैं वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे हमारे दो स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। और अगर वो नहीं होते और अगर आज का मार्केट काफ़ी सही जाता, अच्छे तरीके से हमारे फेवर में जा ही रहा था, और अगर वो दो कैंडल्स नहीं बनी होती लिटरली, तो वी वुड हैव बीन क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर डे एट अराउंड 70-80,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट होता, और अभी हम लोग उस ट्रेड को क्लोज कर रहे होते। बट इट इज़ वॉट इट इज़, वी क्लोज्ड एंड हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहले ट्रेड में भी बुकड अ प्रॉफिट, एंड देन दूसरे ट्रेड में भी बुकड अ लॉस, एंड देन एक और ट्रेड लिया जिसमें प्रॉफिटेबल भी हुए थे हम लोग, बट वी ट्रेल्ड अवर स्टॉप लॉस, डिसाइडेड टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस, एंड देन एंड ऑफ द डे we hit a stop loss and booked around 6,000 rupees loss all the way from like in 40,000 rupees profit to a 6,000 rupees loss has been the journey आज की। and let's get started with the live trading video now, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको कि कैसे लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं, साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए आपकी, क्या माइंडसेट होना चाहिए व्हेनेवर यू आर ट्रेलिंग ओवर स्टॉप लॉसेस, और एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, सारी चीज़ें आपको इन डिटेल सीखने मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Traders market seems pretty negative to us क्योंकि मार्केट ने खुलते ही ये जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था जो कल से हमने मार्क करके रखा है इसको रेजिस्ट कर दिया, इसके यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और फिर अच्छा खासा नीचे आ गया। ये कैंडल पे तो आई वाज जस्ट सिटिंग आउट, और फिर इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी हैव क्रिएटेड दिस पोजीशंस where we have shorted 35,200 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 290 टू 350 क्वांटिटी हमने शॉर्ट किया हुआ है, राइट। और इसका स्टॉप लॉस क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है तो थोड़ा सा मेरे को बड़ा लगाना पड़ा है, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। 390 पे स्ट्रेट अवे वी हैव पुट अवर स्टॉप लॉस एट, राइट। अब क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगाया, व्हेन यू सेल ऑप्शंस नो, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको जब स्टॉप लॉस लगाना होता है, राइट, तो उसके लिए अलग से मार्जिन लगता है, एंड दैट बीइंग द रीजन हमको यहाँ पे मार्जिन कॉल भी आया हुआ है, राइट। थोड़े बहुत अवेलेबल मार्जिन फंड्स में से थोड़े बहुत गायब हैं। I mean, they're asking me to pay like 27,000 rupees again, right? So what I'm waiting for a simple traders कि एक बार ये जो days low है ये taken down हो जाए, right? इस option का जो days low है, right? इस option का जो day low है is around 265, right? So once this particular thing is taken down and once Nifty is taken down, sorry, once Bank Nifty is also taking down the days low, that is where मैं मेरा stop loss जो है वो सीधे ही, okay, it has already taken down, but Bank Nifty में नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस सीधे ही क्या कर लूंगा कि थोड़ा छोटा कर लूंगा, अराउंड 60-40 पॉइंट्स का यहाँ पे लगा लूंगा, सो दैट मेरे को इतना बड़ा मार्जिन पे ना करना पड़े। एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू डू दैट, राइट। इट इज टाइम फॉर मी टू डू दैट एज वेल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस जो है ये जो बीच में हाई लगा था वहां तो नहीं, वो तो बहुत ही छोटा एसल हो जाएगा क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने ये वाला लो तोड़ा नहीं है, राइट। तो प्रोबेबली आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू वेट ओनली कि एक बार ये लोन निकल जाए उसके बाद आई एम गोइंग टू sort of an add more funds over here, although we have like 6 lakh का fund, but then it's not और anyways हमने सिर्फ और सिर्फ 350 क्वांटिटी शॉर्ट की है। 35-40 हजार में एक लॉट तो मिल ही जाना चाहिए ऑन सच वॉलेटाइल डेज, आई मीन एक्सपायरी डेज, नॉट वॉलेटाइल डेज, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, दैट बीइंग द रीजन हमको यहाँ पे मार्जिन ज्यादा पे करना पड़ रहा है। निफ्टी ने जो है ये लो तोड़ दिया है विच सेज, और निफ्टी जो है वो काफी अच्छे लेवल पे था, राइट। Nifty is breaking down from a very important level. That being the reason, we are going to hold this particular trade. And target इसका रहेगा at least Bank Nifty to be reaching down to this area, तो नहीं, इतना तो बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाएगा, that would be too huge of a target. But I'll at least be waiting for this thing, राइट। आई एट लीस्ट बी वेटिंग फॉर दिस थिंग जहाँ पे कल मार्केट ने रेंज क्रिएट कर दी थी, राइट, विच इज अराउंड 35,080 के आसपास, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जैसे ही हमको 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, राइट, विच इज अराउंड 40,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है, विल टेक दिस ट्रेड, विल क्लोज दिस ट्रेड एंड विल सॉर्ट ऑफ टेक पोजीशंस होम। सो वी आर होल्डिंग ऑन आवर ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी टू बी टेकिंग डाउन डेज लो, जैसे ही हो जाता है मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। ऑलराइट ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी जस्ट ब्रोक डाउन ऑन द डेज लो, और ये मूव इतना फास्ट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो है ये कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके रिवर्सल भी करेगा, रिवर्सल भी देगा हमको। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस सीधे ही अब कॉस्ट पे तो नहीं ही डाल सकते हैं हम लोग, बट देन हम लोग क्या करने वाले हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू पुट माय स्टॉप लॉस ऑन दिस कैंडल्स हाई,
राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक इन 60-70 पॉइंट्स का प्रॉफिट ये दे चुका है। 230 325 का इसने हाई लगाया है। थोड़ा गोइंग टू डू सिंपल कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मुड़ के वापस ये वाला हाई क्रॉस करता है, दैट सिंपली मींस वन थिंग ओनली, कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत नहीं जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है एटलीस्ट, और एनीवेज हमने इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, राइट। अभी जाके हमारा ऑप्शन एटीएम बना होगा, राइट। थोड़ा गोइंग टू डू इज कि 325 तो नहीं, बट 340 इज वेयर आई एम गोइंग टू पुट माय स्टॉप लॉस एट। 340 is where I'm going to modify my stop loss at, so that हमारा जो रिस्क है वो यहाँ से सिर्फ 48 पॉइंट्स का बचे, बिकॉज 391 92 के आसपास हमारी एंट्री है। तो 340 is where I'm going to put my stop loss है। तो हमने सीधे ही 15,000 का रिस्क जो है यहाँ पे, आई मीन हाँ, अराउंड 40-50 पॉइंट्स का रिस्क यहाँ पे हमने सीधे ही मिटिगेट कर दिया, विच इज अराउंड 17,000 रुपीज रिस्क। ऑलराइट, तो हाँ, और हमारे ऑप्शन ने जस्ट नाउ लो लगाया था ऑफ अराउंड 225 समथिंग का, विच इज गुड इनफ फॉर अस, राइट। 225 का लो लगाया था इसने, राइट। सो नाउ जस्ट वी जस्ट होल्ड इट ऑन फॉर द एंटायर डे अंटिल वी हिट अ स्टॉप लॉस एंड फॉर द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ तक जैसे ही आता है, राइट, 30-40,000 रुपीज का प्रॉफिट जैसे ही हमको हमारे पीएनएल में दिखता है, हम लेके निकल जाएंगे। और अगर हमको मूव बहुत ही स्ट्रांग दिखता है, right, with good enough volumes and everything, then we are going to hold on this particular trade for Bank Nifty to break down on 35,000, या at least reach out to this particular area, ये जो नीचे का एरिया है हमारा, यहाँ तक डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग मार्केट में मूव है। मार्केट सीम्स टू बी गोइंग प्रीटी स्ट्रांग, ट्रेडर्स अच्छा खासा मार्केट बेरिश मूव करके जा रहा है। एक बार वॉल्यूम्स देख लेते हैं कैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं साथ, सो दैट कि हमको पता चले कि मार्केट अच्छे से सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। Volumes are good enough, just declining volumes हैं, right, but they are good enough, end of the day they are just good enough। ठीक है, अब हाँ, दूसरी चीज ये कि अब मार्केट ने ये वाला लो भी तोड़ ही दिया है और ऑप्शन इज ट्रेडिंग अराउंड 217, राइट। 225 का उसने भी लो तोड़ दिया, एंड वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 23-25,000 रुपीज के प्रॉफिट में भी गए थे, आई गेस हम, राइट। व्हाट इज द लो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन मेड अ लो ऑफ अराउंड, आई गेस 207 का इसने लो लगाया, व्हिच इज अ गुड इनफ, राइट। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ ट्रेडर्स, कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के हाई पे शिफ्ट करने वाला हूँ, राइट। ये जो पर्टिकुलर कैंडल हमने यहाँ पे बनाई थी, बनी हुई थी, इस कैंडल के हाई पे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, इस कैंडल से, राइट, बिकॉज मार्केट इज गोइंग प्रीटी स्ट्रांग। और अगर यहाँ से मार्केट को वापस 100 पॉइंट ऊपर जाना है तो इट विल स्ट्रगल, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू सिंपल, कि इसका जो इस कैंडल का जो हाई है विच इज अराउंड 299.45, तो 301 पे मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर दूंगा। 301 इज वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस एट। तो अब यहाँ पे जो है हमारा ओनली 1 पॉइंट का रिस्क, नॉट 1.89, 8 to 9 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क बचेगा, राइट। एंड आई थिंक मार्जिन का इशू भी सॉल्व हो चुका है यहाँ पे, यस, राइट। मार्जिन इशू हैज ऑलरेडी बिन सॉल्व्ड, वो है, ठीक है। तो 301 रुपए का ही यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस है, और हमारी जो एंट्री है इट इज अराउंड समवेयर 292। तो हमारा यहाँ पे जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 रुपए का है। वी आर होल्डिंग टू लाइक 9 रुपीज रिस्क ओनली इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज फ्रॉम ओवर हियर। हमारा ऑप्शन जो है वो इन द मनी बन चुका है अब यहाँ से, राइट। एंड आई जस्ट वांट कि 35,100 का जो ऑप्शन है, सॉरी, हमारा ऑप्शन एटीएम बन चुका है ऑलरेडी। आई जस्ट वांट कि ये थोड़ा सा ओटीएम बन जाए, भले ही एक स्ट्राइक बने, राइट। 35,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार एटीएम चला जाता है, मतलब मार्केट अगर 35,100 के आसपास चला जाता है, that is where our option will become OTM option, and that is exactly from where I'm going to hold on my trade for it, this premium to become zero, right? Not exactly zero, but at least 70-80% तक का प्रीमियम मैं खा सकता हूँ, 30-40 रुपए तक इसको होल्ड कर सकते हैं, unless there is a major or a wild swing happening in the market, right? तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग, राइट। एक 40 पॉइंट का ऐसे लगा देंगे, जैसे ही ये मान लो 180 या 190 जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस सेल कर दूंगा अराउंड 225 या 30 के आसपास, राइट। तो एक 40 पॉइंट का ऐसे होल्ड करके विल होल्ड दिस पोजीशन फॉर द एंटायर डे, बट वेट करते हैं पहले, राइट। वी नीड बैंक निफ्टी टू बी ट्रेडिंग अराउंड 35,150 के नीचे, राइट। 35,150 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, दैट इज वेयर वी सॉर्ट ऑफ प्लान अवर ट्रेड फॉर होल्डिंग इट टिल जीरो। और अगर यहाँ से भी कुछ रिवर्सल वगैरह दिखता है देन वी आल्सो
plan for that, right? Nifty is also like in doing the same thing. दो candles back to back red बनाई है उसने, but then it's not going the way Bank Nifty is going. Obviously Bank Nifty थोड़ा ज्यादा weak लग रहा है हमको, right? So let's see, Nifty is a bit stronger. कल के market में भी Nifty काफी strong था, as we already know कि buyers थोड़े से active हैं Nifty में, और Bank Nifty में भी कल के last 20 minutes में buyers were like crazily wild. So let's see how it all goes, holding it with a stop loss of only 9 points now. ट्रेडर्स मार्केट्स इज बीन प्रीटी गुड, अच्छा खासा नीचे आ चुका है, और हमारा पीएनएल भी चल रहा है एट अराउंड, हमारे ऑप्शन ने भी लो लगाया था और अराउंड 160 आई गेस, हाँ 150 160 के आसपास ये जाके आ चुका है. वी हैड अराउंड 41,000 रुपीज का प्रॉफिट रनिंग एज वेल, राइट? तो एज वी डिस्कस्ड, अब मैं सिंपल सा क्या करने वाला हूँ कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो हाई लगा था ऑप्शंस में, राइट, इस कैंडल का जो हाई लगा था यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, राइट? तो जो भी ऑप्शन में वहां पे प्राइस था हमारे पास, राइट, दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू, राइट? सो दैट कि अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके चला जाता है तो फिर कुछ फायदा नहीं है 9 पॉइंट का एसएल देने का भी, तो विल एग्जिट अवर ट्रेड एट अराउंड ये कैंडल का जो हाई है, इफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज टेकन आउट, बैंक निफ्टी में जैसे इस कैंडल का हाई इफ दैट इज टेकन आउट, फिर कुछ फायदा नहीं है, राइट? इस पर पूरे मूव का हमारे लिए, आई मीन फिर आगे होल्ड करने का कुछ फायदा नहीं है, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू सिंपल, की वाली जो कैंडल है इसका हाई है अराउंड 242, राइट? तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगा दूंगा 245 पे, right? Anyways, I can book my trade over here as well. We are receiving pretty good profits as well, but then we are, our plans are a bit different, और market जो है in the money भी बन चुका है, और sorry, this particular option has already become ATM option, right? Sorry, OTM option, right? तो that being the reason, मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर दूंगा 245 पे, राइट? सो दैट कि अब अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो एटलीस्ट 45 पॉइंट्स टू 46 पॉइंट्स वी आर टेकिंग होम फ्रॉम ओवर हियर, राइट? 292 पे हमारा एंट्री है, तो 245 पे हमने हमारा ऐसे लगा दिया है, राइट? तो 245 is where I'm going to modify my stop loss at, and I think अब the issue of that funds things is also resolved, and we have around 33,000 34,000 rupees का profit running, and if we go back from over here, यहाँ से अगर हम लोग वापस चले जाते हैं, राइट, तो 292 minus 245 47 into 350, अराउंड 16,000 रुपए का यहाँ से हम लोग प्रॉफिट लेके घर जाने वाले हैं. 33,000 से 16,000 बुक करने के लिए रेडी क्यों हूं मैं? बिकॉज ओटीएम ऑप्शन ये जो है बन चुका है. 35,000 150 140 के आसपास मार्केट, 160 के आसपास मार्केट चल रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट कुछ ना करे और दिन भर इसके नीचे भी रहे ना, राइट, और ये लोस तोड़ दे और थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास भी करे ना दिन भर, एज वेल देन एज वेल आई एम रिसीविंग दिस 180 190 रुपीज का प्रीमियम, लाइक एनीथिंग, राइट? तो वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड, and that being the reason we have trailed our stop loss at 214, and if we hit that particular thing, we are booking like in 16,000 rupees, और ATM ये जो OTM बाय किया ये थोड़ा सा लॉस देगा, तो anyways we are taking some money home, right, out of this, so that we have made sure, and जितना हमने मॉर्निंग में रिस्क लिया था उससे उसको हमने पूरा ही मिटिगेट कर दिया है, और अब जो है वी आर रेडी टू टेक एटलीस्ट 16,000 रुपीज होम फ्रॉम ओवर हियर, एंड इफ मार्केट गोज एंड कंटिन्यूज टू गो बेयरिश, अभी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है मार्केट, तो देन वी आर रिसीविंग एनीवेज, वी आर मेकिंग प्रीटी गुड मनी आउट ऑफ दिस ट्रेड. ट्रेडर्स जो हाइक की हम लोग बात कर रहे थे कि वंस दैट इज टेकन आउट हमारा एसएल हम लोग मार्केट को दे देंगे, क्योंकि उसके बाद इस ट्रेड को होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो अभी जस्ट नाउ हो चुका है, राइट? ये वाला जो हाई है ये मार्केट ने अभी जस्ट नाउ तोड़ दिया इस कैंडल का. मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो एनी टाइम सून वी मे हिट अवर स्टॉप लॉस, राइट? एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट ओवर हेयर, राइट? तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वाला हाई टेकन आउट हो जाता है तो एनीवेज हमारा एसएल भी आ ही जाएगा, 10 पॉइंट से बचा हुआ है हमारा एसएल, 10-15 पॉइंट से, राइट? तो उसी के लिए होल्ड करते हैं फिर, राइट? ऐसे तो मैं सोच रहा था कि खुद से मैन्युअली एग्जिट कर देता हूँ, बट देन लेट्स होल्ड इट ऑन, देखते हैं, क्योंकि कल भी मार्केट ने जब यहाँ पे जो रिवर्सल किया था, दिखाया था, वो एक्चुअली हुआ नहीं था और मार्केट वहां से रिवर्स होकर आ गया था, राइट? तो सेम रीजन की वजह से आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड ऑन. 10-15 पॉइंट से बचा हुआ है एसएल, तो 10 पॉइंट इज लाइक 3,500 रुपीज, सो इट्स टोटली ऑल राइट, फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. जस्ट होल्डिंग ऑन अवर ट्रेड, जैसे ही मार्केट 245 का हाई लगाता है हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. 239 तक तो ये जाके आ ही चुका है, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ से. एंड एनीवेज हमारा ऑप्शन भी एटीएम बन चुका है और इवन इन द मनी बन चुका है, क्योंकि 280 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है. एंड एनी टाइम सून वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जिट दिस ट्रेड, और मे बी पॉसिबली अभी मैं एग्जिट कर दूं, राइट?
All right, traders, we just got our order just got executed, and I'm going to exit this particular position as well. We have closed our screen at around 13,800 के आसपास प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है ट्रेडर्स ऑन अ कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीस। चल रहा था अराउंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था, बट लेट्स सी यहाँ से अगर ये रिवर्सल स्ट्रांग इनफ है, अगर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, निफ्टी में भी ये अच्छा ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है, अगर हमको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और फिर से मिलती है थोड़ा बहुत रिट्रेस करके, जब ये वापस ये वाला हाई तोड़ेगा और ऐसा कुछ अगर हमको दिखता है, तो वी आर अगेन गोइंग टू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, प्लान करेंगे, दैट काइंड ऑफ ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ वी हैव बुक्ड अराउंड 13,000 रुपीज। और ट्रेडर्स, हमने उस ट्रेड के एग्जिट के बाद एक दो ट्रेड्स और भी लिए थे, बट देन इट डिडंट वर्क आउट एज पर आवर प्लान, और हमने एक लॉस भी बुक किया उसमें अराउंड 24,000 रुपीज का। सो ऑल द वे फ्रॉम लाइक इन 13,000 रुपीज प्रॉफिट जो उस ट्रेड में हमने बुक किया था, वहां से भी वेंट टू लॉस ऑफ अराउंड 7,000 रुपीज एज वेल। ठीक है, और उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया है ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ डेज लो इन बैंक निफ्टी। 34,800 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा इन द मनी किया है आई नो, बट देन इफ द मूव्स हैपन, राइट, जो हमारा टारगेट है वहां तक का ही हमने ऑप्शन जो है शॉर्ट किया हुआ है, मतलब जहां तक हमारा टारगेट है ये वाला, राइट, 34,900, तो उसके एक और इन द मनी ऑप्शन तक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। एम आई गोइंग टू होल्ड इट फॉर इट टू बिकम जीरो? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड इट टिल बैंक निफ्टी रीचेस दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन द मनी ऑप्शन है, राइट। एक दो स्ट्राइक अंदर होता तो ठीक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, और अगर यहाँ पे आके कैसा रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है मार्केट के, राइट। अगर यहाँ पे आके इसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, द वॉल्यूम्स कमिंग इन आर लाइक वेरी गुड, देन फिर हम लोग इसको मोर फर्दर होल्ड करने का सोचेंगे। लेकिन अभी जो है मार्केट में हमारा पीएनएल बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है, सुबह 40,000 से फिर 8,000, 13,000 का प्रॉफिट से फिर 8,000 के लॉस से फिर अभी वापस प्रॉफिट में आए हैं। तो आई थिंक एक अच्छा पीएनएल जैसे ही मेरे को यहाँ पे दिखता है, आई एम गोइंग टू क्लोज ओवर स्क्रीन राइट ओवर देयर। और अभी जो है, क्योंकि बैंक निफ्टी ये जो ट्रेड है हमारा ऑलमोस्ट लाइक इन 80 पॉइंट हमारे फेवर में आ चुका है, तो मैं इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 465 का, उसको सीधे ही जो ये रीसेंट कैंडल है बैंक निफ्टी की, जो ब्रेकडाउन कैंडल है, राइट, ये जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है, इसके जस्ट हाई पे, विच इज इन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स, इस कैंडल का जो ये वाला इस कैंडल का हाई है इज अराउंड 398, तो मैं 400 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस जो है लिटरली यहाँ पे लगा दूंगा, सो दैट आई डोंट होल्ड ऑन टू एनी फर्दर रिस्क, राइट। और हमारा जो टारगेट है वो हमको मिल जाता है, तो काफी सही चीज है। तो यहाँ से और ज्यादा हम लोग रिस्क नहीं होल्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए का रिस्क है, विच इज 1 पॉइंट अबव अवर एंट्री। तो 350 रुपए का रिस्क है हमारा यहाँ पे सिर्फ। और अगर मार्केट हमको टारगेट दे देता है तो वी विल बुक अराउंड, जैसे ही हमारा पीएनएल जाता है 1:2 के आसपास, अभी 1:1 चल रहा है, राइट। एक 22,000 रुपीज समथिंग का रिस्क था यहाँ पे, और 23,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे ही और पीएनएल गोज इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड 14,000 टोटल, राइट, ये टोटल एमटीएम जैसे ही 40,000 35,000 के आसपास जाता है, आई माइट बुक माई ट्रेड राइट अवे राइट ओवर देयर। और इस डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई इट टू 400, एंड नाउ लेट्स जस्ट होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर। और ट्रेडर्स, ये वाली जो कैंडल है 15 मिनट्स की, जो ब्रेकडाउन कैंडल है, उसने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। नाउ वी जस्ट नीड कि ये वाली जो कैंडल बन रही है, नहीं, ये इसका लो तोड़ दे, एंड देन फिर मार्केट विल कंटिन्यू इट्स मोमेंटम। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम्स भी काफी सही आए हुए हैं यहाँ पे, दोनों ही कैंडल में अराउंड 1.5 लाख का वॉल्यूम है। 1.5 लाख वॉल्यूम इज नॉट गुड इनफ इन अ 15 मिनट्स कैंडल, बट अराउंड 2 लाख होता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर अस, बट इट इज व्हाट इट इज, राइट। एवरेज वॉल्यूम्स ही अभी इतने हैं, राइट। ऐसा कुछ वॉल्यूम अगर हमको मिलता जो यहाँ पे आया था, दैट वुड हैव गिवन अस मोर कॉन्फिडेंस टू होल्ड अवर ट्रेड टू, राइट। लेकिन अब वी डोंट माइंड मच, क्योंकि हमारा जो एसएल है वो कॉस्ट पे है, राइट। और यहाँ से इट्स टोटली ऑलराइट इवन इफ वी हिट अ स्टॉप लॉस, राइट। बिकॉज एनीवेज हमने जो लॉस था 8,000 रुपए का, वो तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, प्लस ब्रोकरेज करके 8,500 रुपए समथिंग पे लॉस जो है हमारा जाके बैठेगा, तो राइट। सो लेट जस्ट होल्ड इट ऑन, और अगर ये इस कैंडल का हाई टेकन आउट हो जाता है, तो वी विल बुक अ लॉस ऑफ 8,000 रुपीज, एंड फिर होल्ड करते हैं। तो वी आर होल्डिंग इट ऑन। एक कैंडल ने क्लोज दे दिया है, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। It seems as if the move is just not happening, और मार्केट वापस भी आ चुका है, तो I'm just going to exit this particular trade at whatever price it is running at right now। ठीक है, मार्केट प्राइस में मैं इसको एग्जिट ही कर दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज हमको वी डोंट वांट मोर हॉश पॉश ट्रेड्स नाउ। एनीवेज वो 400 जा ही चुका है, तो लेट मी जस्ट एग्जिट दिस वन एज वेल। ठीक है, तो बुक द लॉस ऑफ अराउंड 6,000 रुपीज। वहाँ पे हम लोग 18,000 पे क्लोज कर सकते थे, बट आई वांटेड टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर, क्योंकि यू नो
Why not? Because यहाँ पे enough space है हमारे लिए and it is what it is. Closing our screen at around 6,000 rupees loss और brokerage भी अगर लग जाता है क्योंकि 3 trades हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, राइट? तो ब्रोकरेज भी 5 ट्रेड एक ऑर्डर के तो लगते ही हैं क्योंकि एंट्री एग्जिट एंड देन स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग बेसिकली। तो ठीक है, वी हैव booked our trade, booked a loss of around 6,000 rupees and closing our screen right away here. So this is it for the day, guys. Thanks so much for watching this particular video till end, and make sure you subscribe to our YouTube channel if you haven't, and share it with the guys who are interested in this live trading videos और जिनको सीखने में मज़ा आता है प्राइस एक्शन सीखने में। And this is it for the day, guys. Thank you so much.